सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 का ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड का। तो अभी एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूले का, तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। पहले देख लेते हैं न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स ऑफ करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। इसमें दो विज़न है, डिस्टेंट और नियर। तो पहले में डिस्टेंट विज़न का हमें पावर दिया है फॉर डिस्टेंट विज़न हमारा पावर दिया गया है -5.5 डायोप्टर, -5.5 डायोप्टर हमें पावर दी गई है। फिर उसके बाद फॉर करेक्टिंग हिज नियर विज़न ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। और नियर विज़न के लिए फॉर नियर विज़न के लिए उसका पावर है 1.5 डायोप्टर है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, यानी डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न के लिए फोकल लेंथ दोनों का निकालना है। तो लिख लेते हैं फॉर डिस्टेंट विज़न, यहाँ पर हम लेके आ लेंगे f जो होता है 1/f के बराबर होता है मीटर में। तो 1/ क्या लिखेंगे माइनस यहाँ पर p। तो यहाँ पर होगा 1, अगर हम f को साइड ले जाएंगे तो f इक्वल 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा f इक्वल 1/5.5 माइनस में, तो यहाँ पर होगा 10/55 हो जाएगा। फिर 5 2 ज़ा 10, 5 11 ज़ा 55। जब इसे काटेंगे तो होगा 0.1 होगा, 11 ज़ा 11, 10 से 1 जाएगा 9, फिर 0.0888, हाँ लगभग 0.18 मीटर हमारा पहले का यानी डिस्टेंट विज़न का फोकल लेंथ होगा। फिर फॉर नियर विज़न के लिए होगा p इक्वल 1/f, वही फॉर्मूला लगेगा p इक्वल 1/f। तो f है हमारा 1.5, तो 1/1.5 हो जाएगा। सॉरी, जब हम f को उस साइड ले जाएंगे p आएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा f इक्वल 1/1.5। तो यहाँ पर पॉइंट है 10/15 हो जाएगा। फिर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इसे हटाएंगे तो 0.6, फिर 10 से 8 जाएगा 2, यानी ये 0, 3 6 18, 10 से 8 जाएगा 2, फिर पॉइंट यानी 0.66 मीटर हमारा आएगा ये। अगर हम सेंटीमीटर में इसे चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये अप्रॉक्स आएगा क्योंकि इसके बाद भी कई डिजिट हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट में आएगा आगे, तो ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर आगे पॉइंट में होंगे। क्लियर? तो ये था पहला क्वेश्चन। तो अब दूसरा देख लेते हैं, यानी डिस्टेंट विज़न और हमें नियर विज़न का निकालना था। पावर का होता है 1/f सेंटीमीटर में और वह 100/f होता है सेंटीमीटर में, तो उस तरह से हमें निकालना था। तो अब देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कांट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, यानी पर्सन मायोपिक डिफेक्ट से है, वो नहीं देख सकता 1.2 मीटर से आगे, यानी जो फिर उसके आगे नहीं देख सकता, तो फार पॉइंट होगा हमारा 1.2 मीटर। ये सबसे आखिरी पॉइंट ये होगा 1.2 मीटर होगा। क्लियर? और व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विज़न, यानी हमें f निकालना होगा, फिर हमें उसका पावर निकालना होगा। तो फार पॉइंट 1.2 मीटर है, तो जो फार पॉइंट होगा वो आपको ये बता दें कि जो फार पॉइंट होता है
वो इक्वल होता है फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ के, यानी जो फार पॉइंट होता है वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है, और फोकल लेंथ के इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या है, मायोपिक आई है, तो मायोपिक आई में कॉनकेव होता है, हाँ कॉनकेव होता है, तो कॉनकेव में जो एफ होगा वो -1.2 मीटर होगा, यानी जो हमारा फार पॉइंट होता है वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है। अगर हाइपरमेट्रोपिया होता तो प्लस में होता, अगर मायोपिया है तो माइनस में होगा। तो यहाँ से हम एफ हमारा मिल जाता है -1.2 मीटर, और पी होता है 1/f, क्योंकि मीटर में है तो यहाँ पर हो जाएगा p इक्वल 1/1.2, यहाँ पर हो जाएगा 10/12, फिर 2 5 10, 2 6 12, इसे हटाएंगे तो 0.8 42, 6 8 48, 10 से 8 जाएगा 2, पॉइंट में 0, 6 1 6 3 13, यानी 0.83 डायोप्टर अप्रॉक्स, 0.83 डायोप्टर आएगा। ये हमारा है पावर, ये है पावर, क्लियर। यानी इसमें जो फॉर डिस्टेंट विज़न के लिए हमारा पावर दिया गया था, और इसके लिए डिस्टेंट मतलब हमें मीटर में निकालना है, अगर हम सेंटीमीटर में चाहें तो इस मीटर निकालने के बाद चेंज कर सकते हैं, या फिर हम फिर से सेंटीमीटर में चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फार पॉइंट दिया है 1.2 मीटर, और फार पॉइंट जो होता है अगर सिर्फ फार पॉइंट दिया हो तो वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है, जो है 1.2 मीटर। अगर यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया होता तो वो प्लस होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है क्योंकि मायोपिया है। तो f इक्वल हो गया -1.2 मीटर, और जो पावर होता है 1/f के इक्वल होता है, तो 1/1.2 डिवाइड किया 0.83 डायोप्टर आया। होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने लिया है, क्योंकि इसी तरह के लगभग सारे क्वेश्चन हैं, सारे अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। मतलब नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिया का वो है 75 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है क्लियरली नियर पॉइंट से वो है 75 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में दूर दिखता है, और नियर पॉइंट होता है आई का जो एग्जैक्ट दिखता है, मतलब साफ दिखता है नियर पॉइंट में, वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर दूर होता है, यानी उससे पास हमें साफ नहीं दिखेगा। तो 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया है तो इसलिए दूर का ऑब्जेक्ट साफ दिखता है, तो 25 सेंटीमीटर नियर ना होकर 75 नियर है। तो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिया का 75 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा v है वो है माइनस में होगा, 5 सेंटीमीटर माइनस में है। तो व्हाट इज़ द पावर, और है व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर क्या होगी उस इंसान के लिए टू रीड क्लियरली अ बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर। अगर बुक 25 सेंटीमीटर के करीब रखी है तो यहाँ पर u होगा -25 सेंटीमीटर। क्लियर। फॉल f निकालेंगे तो लेंस का फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/v - 1/u, तो 1/f हो जाएगा 1/-75 माइनस हो जाएगा प्लस 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 - 25 प्लस 75 अपॉन 25 5 ज़ा 125, 12 कैरी 25 7 ज़ा 25 7 ज़ा 175, तो 5 2 7 7 1 8 और 1, तो 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा 5 -50 अपॉन 1875। डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारा 5 10 ज़ा 50 और 5 3 ज़ा 15, 8 से 5 जाएगा 3, 5 7 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा, 10 से काटेंगे तो हो जाएगा 37.5, 1/37.5 माइनस में, तो 1/f आया f आया, रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। सॉरी माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर ये है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में, तो प्लस 37.5 सेंटीमीटर आया फोकल लेंथ। अब पावर निकालना है हमें, तो पावर निकालना है तो हो जाएगा 1/f यानी 1/37.5, यहाँ हो जाएगा
10/37.375 कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा और 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 5 7 35 37 तो 0.026 आएगा। 0.026 डायोप्टर हमारा आया पावर। और फिर U था 25 सेंटीमीटर में, तो 1/f = 1/v - 1 किया, यानी ये फॉर्मूला लगाया सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में चाहिए था तो 100/f करना था हमें, लेकिन हम अब नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। जब इसे सेंटीमीटर बदलेंगे तो आएगा 2.6 डायोप्टर, यानी हमारा सेंटीमीटर में ये आया पावर, जब सेंटीमीटर में होगा तब। यानी हमारा कैसे करना टोटल 1/f = 1/f + v - 1/u। यहाँ पर u जो था माइनस में था तो प्लस किया तो 1/25 आएगा, तो -25 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जब डिवाइड हुआ तो f आया 37.5। फिर पावर होता है 1/f, अब ये है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए हमारा आंसर आया 2.6 डायोप्टर। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। आप भी जानते हो कि जो फार पॉइंट होगा वो होगा f के इक्वल, तो फार पॉइंट है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो ये हो जाए फार पॉइंट, तो जो f होगा फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ वो होगा फार पॉइंट के इक्वल। अगर फार पॉइंट दिया हो तो, और साथ में कोई भी नंबर ना दिया हो और कोई भी डिस्टेंस ना दी गई हो, तो फ्रंट ऑफ द कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आएगा हमारा यही, तो 150 सेंटीमीटर। मायोपिक है तो ये हो जाएगा -150 सेंटीमीटर, f होगा -150 सेंटीमीटर में। क्या निकालना है हमें? पावर निकालनी है, पावर ऑफ लेंस। तो 100/f होगा p, 100/150 माइनस में होगा, तो 0 0 2 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, तो कटेगा 0.6, 10 से 8 जाए, यानी हाँ 0.66 डायोप्टर अप्रॉक्स आएगा। क्लियर? ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फार पॉइंट इक्वल होता है यानी फोकल लेंथ का, जो फोकल लेंथ होता है गिवन फार पॉइंट के इक्वल होता है। तो यानी हमारा ये जो पावर है 0.66 डायोप्टर। यहाँ पर भी हम माइनस क्यों लिए? माइनस यानी हम जब दे रहे हैं क्वेश्चन में v और u को हमें माइनस मानना पड़ता है, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होता कि वो मायोपिया का है या फिर हाइपरमेट्रोपिया का, तो इस वजह से। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अ पर्सन वॉन्ट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। बुक को रीड करना है, प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर के, यानी ऑब्जेक्ट जो बुक है वो है -20 सेंटीमीटर। माइनस में मानेंगे क्योंकि वी डोंट नो वो है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। व्हेन और वेयर एज नियर पॉइंट ऑफ हिज आई, जो उसका जो नियर पॉइंट वो देख पाता है वो है -30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लेकिन माइनस हम मानेंगे। जो नियर पॉइंट वो देख पाता है वो 30 सेंटीमीटर देख पाता है, यानी जो इमेज वो विजिबल कर पाता है वो 30 सेंटीमीटर के पास में, और नहीं साफ नहीं दिखता उसे। पावर निकालना है, कितने पावर का लेंस उसे लगेगा ताकि वो 20 सेंटीमीटर रखी बुक को पढ़ पाए। तो यहाँ लिखेंगे 1/f = 1/-30 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस कट के, तो यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई +30, यहाँ पर होगा माइनस अपॉन, ये होगा 600, यहाँ पर होगा 10/600, 1/f इक्वल, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 600 आया। तो 0 से 0 कटा 1 बचा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 60 सेंटीमीटर। पावर होगा 100/f सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में f है, तो 100/60 हो जाएगा। 0 0 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6 1 6, 10 से 6 जाएगा 4, तो 1.66 डायोप्टर, यानी हमारा जो पावर आया 1.66 डायोप्टर आया। हम व्यू और वी को पहले हम माइनस मानेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि वो माइनस में या फिर प्लस में है। वो फिर हमें क्या कितने डायोप्टर का लेंस चाहिए? 1.66 डायोप्टर का, ताकि वो 20 सेंटीमीटर उसे 30 सेंटीमीटर दिखे और बुक को पढ़ पाए। क्लियर? तो ये है माइनस में, प्लस में है, प्लस में।
तो होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए थे। अब इस आइडिया से आप सारे क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से अपने कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।